माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, आज है मंडे और आज है हमारा सेल्फ लव चैलेंज डे 4। सेल्फ लव चैलेंज डे 4 पे जाने से पहले डू लेट मी नो कि आप लोगों का डे 3 का चैलेंज कैसा गया, आप सब लोगों ने कैसे खुद को खुल के एक्सप्रेस किया और जब आपने खुद को एक्सप्रेस किया तो आपको कैसा महसूस हुआ। डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट सेक्शन। ओके, सो चलो अब हम चलते हैं हमारे चैलेंज 4 पे, जो है सेल्फ फॉरगिवनेस। यस, सेल्फ फॉरगिवनेस। सेल्फ फॉरगिवनेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ होता है। आज हम इस वीडियो में सेल्फ फॉरगिवनेस के बारे में बात करेंगे कि हमें सेल्फ फॉरगिवनेस कैसे करना है और हम अपनी हर गलती को माफ करेंगे आज। देखो, सेल्फ फॉरगिवनेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसीलिए क्योंकि है ना, जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती है, हमसे पास्ट में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पास्ट की गलतियों को प्रेजेंट में लेके आते हैं और खुद को ना कोसते हैं। खुद को हम हर मिनट कोसते रहते हैं। जब जब हमें वो गलती याद आती है हम खुद को कोसते हैं कि शिट यार, मुझसे वो गलती क्यों हुई, मैंने वैसा वहां पे क्यों बोला, मैंने वैसा क्यों रिएक्ट किया, मैंने वो चीज को क्यों चूज किया, काश मैंने वहां पे ऐसा नहीं किया होता, काश 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 मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती, आज मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं होती एंड व्हाट नॉट। हम खुद को कितना कोसते हैं ना, खुद की गलतियों के कारण। कोसते हैं कि नहीं कोसते हैं? एक मिनट पॉज करके ना ये वीडियो खुद से क्वेश्चन करना कि आप अपनी गलतियां जो आपसे पास्ट में हुई है और अगर आप लोग वो प्रेजेंट में लेके आते हो और सडनली आपको आपकी गलती याद आ जाती है तो आप खुद को कोसते हो कि नहीं कोसते हो कि मुझसे वो गलती क्यों हुई, मैंने वो गलती क्यों किया, क्यों क्यों क्यों। आप खुद को कोसते हो कि नहीं कोसते, आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो कि नहीं करते हो अपनी गलतियों के लिए। आज से हमें इस क्रिटिसाइज को करना बंद करना है। वी हैव टू स्टॉप इट, वी हैव टू नॉर्मलाइज इट कि मिस्टेक्स आर ह्यूमन नेचर। हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं, हमसे हुई है और होगी भी, लेकिन हमें खुद को कोसना नहीं है। हमें खुद के लिए थोड़ा कंपैशन शो करना है, हमें खुद के लिए थोड़ा सा दया भावना जो होती है ना, जो हम हमेशा दूसरों के लिए शो कर देते हैं। जब वो गलती करते हैं हम कैसे फटाक से माफ कर देते हैं उस इंसान को, वैसे ही हमें खुद को भी माफ करना है क्योंकि इससे रिश्ता तो सबसे पहले है, बाद में तो किसी और से है। दूसरों को तो हम यूं छुट्टी बजाते माफ कर देते हैं, लेकिन इस इंसान का क्या, हम इसको क्यों नहीं माफ कर पाते? क्या हम इस इंसान से प्यार नहीं करते? अगर हम इस इंसान से प्यार करते हैं तो खुद को माफ करने में क्यों प्रॉब्लम आती है हमें? हम क्यों खुद को इतना कोसते हैं? हम क्यों खुद को माफ नहीं कर पाते हैं? टुडे वी हैव टू फॉरगिव आवरसेल्फ। कैसे करना है, मैं आपके इस प्रोसेस को इजी बनाना चाहती हूं ताकि आप खुद को माफ कर पाओ और आप खुद की पास्ट की गलतियों को प्रेजेंट में नहीं लाओ। क्योंकि अगर आप अपनी पास्ट की गलतियों को प्रेजेंट में लेकर आओगे ना, आप हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करोगे। आप कभी खुद को जुनून वाला प्यार जो सेल्फ लव होता है, एकदम जुनून वाला ना, वो कभी कर ही नहीं पाओगे। आप हमेशा खुद को कोसते रहोगे, आप हर सिचुएशन में ना गुस्सा होते रहोगे, रिएक्ट करते रहोगे। अगर आपको कभी कभी आपकी पास्ट की गलतियां याद आ जाएगी तो आप अगर वही चीज समझ लो, आपने कोई सिचुएशन में कोई गलती की थी और वही सिचुएशन वापस अगर आपके लाइफ में आती है तो आप है ना कभी उस सिचुएशन को पॉजिटिवली नहीं देख पाओगे। अगर आपको कभी मौका वापस आता है कोई वैसा ही जहां पे आपने गलती की थी तो आप ना कभी उस मौके को पॉजिटिवली नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप फिर से खुद को कोसोगे कि मैंने वहां पे ये गलती की थी, मैंने उस इंसान को चूज करने में गलती की थी, अगर मैंने वापस यही गलती की तो। अगर समझ लो, मैं अगर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं रिलेशनशिप का, तो कभी कभी हम खुद, कभी समझ लो किसी का ब्रेकअप हो गया, राइट, तो हम कभी कभी खुद को कोसते हैं ना कि काश मैंने उस इंसान को चूज नहीं किया होता अपनी लाइफ में तो आज मेरी लाइफ कितनी ईजी होती। होता है ना, हम कोस देते हैं ना कभी कभी खुद को हमारे पास्ट रिलेशनशिप्स को लेके। और समझ लो आपकी लाइफ में अगर आपके इंसान में प्रेजेंट में, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, अगर प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आता है तो आप, अगर आपने खुद को उस टाइम वहां पे माफ नहीं किया होता है आपके पास्ट पर्सन के लिए जो आपने उसे चूज किया था, अगर आप खुद को वहां पे माफ नहीं करते हो ना तो आप प्रेजेंट में जो आपकी लाइफ में नया इंसान आएगा ना, आपके दिमाग में वापस यही चीज चलेगी कि यार मैंने एक बार गलती की थी किसी गलत इंसान को चूज करने में, अगर मैंने फिर से गलती कर दी तो, अगर यही इंसान वैसा निकला तो। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने खुद को माफ किया हुआ ही नहीं होता है और हम हर इंसान को एक जैसा समझने लगते हैं।
क्योंकि हम खुद को ये बोलते हैं कि मुझसे एक बार गलती हो गई है ना, अब बार बार वापस हो सकती है। ऐसा नहीं होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। खुद को अगर माफ करने लग जाओगे ना, तो आपकी लाइफ में अगर सेम टू सेम वैसी सिचुएशन आती भी है ना, तो आपका उस सिचुएशन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कैसे बदलेगा मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जर्नल जो आप मेंटेन कर रहे हैं वही आपको जर्नल लेना है, और उसमें अपनी हर एक गलती को आपको एक्नॉलेज करना है। जो आपसे बड़ी बड़ी गलतियां हुई है, थोड़ा टाइम लो, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना, बिल्कुल हड़बड़ी मत करना कि एक ही दिन में मुझे मेरी सारी गलतियां याद आ जाए। नो, इट्स ओके, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में, जितना आपको टाइम लेना है आप लो, बट आराम से करना है इस प्रोसेस को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी गलती को एक्नॉलेज करना है कि मुझसे पास्ट में ये सारी गलतियां हुई हैं। मैं अपनी इन सारी गलतियों को, आप एक पेपर पेन में लिख लेना, जो आपकी सेल्फ लव जर्नल जो आप मेंटेन किए हो, वो जर्नल में ही आपको अपनी गलतियों को लिखना है। अब आपको अपनी गलतियों को कैसे देखना है, आपको क्या करना है, अपनी सारी गलतियां जब आपने लिख ली एक एक करके, तो आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। आपको खुद को बोलना है कि इट्स ओके, मैं ह्यूमन हूं, मुझसे ये गलती हो गई है, मैं अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। फर्स्ट प्रोसेस आपने कर लिया, आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या बोलना है खुद को कि मैंने ये गलती की, लेकिन मैं अगर अपनी गलती को कोसने की जगह अगर मैं अपनी गलती से कुछ सीखूं तो, क्योंकि अगर हमसे अभी कोई गलती होती है तो अगर आप गहराई से नोटिस करोगे ना, तो आप अपनी गलती से कुछ ना कुछ सीखते ही हो। तो अगर आप खुद को बोलो उस टाइम पे, आप अपनी गलतियां जब आपने नोट डाउन कर लिया, आप अपनी गलतियों को क्रिटिसाइज करने की जगह अगर आप खुद को बोलो कि फाइन, मुझसे ये गलती हुई है और मैंने अपनी इस गलती से ये चीज सीखी है, मैंने ये लर्निंग की है, अब मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने अपनी गलती से ये चीज सीखी है, फाइन, मैंने 2 प्रोसेस कर लिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अब आपको खुद को माफ करना है। अब यहाँ पे आप खुद को क्रिटिसाइज नहीं करोगे। जैसे ही आपने अपनी गलती में क्रिटिसाइज वर्ड को ड्रॉप करके लर्निंग वर्ड ऐड कर दिया ना, आप उस गलती से भी कुछ ना कुछ सीखोगे ही। फॉर एग्जाम्पल, समझ लो कोई 2 इंसान है, अगर आप लोगों में झगड़ा हुआ हो, ठीक है, और आपकी गलती के कारण आपने गुस्से में बहुत गंदा गंदा बोल दिया हुआ हो, और उसके कारण आपका जो भी रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, वो स्पॉइल हो गई हो, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, जब आपने अपनी इस गलती से क्या सीखा कि आपको नेक्स्ट टाइम कोई सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है सिचुएशन में, आपको सिचुएशन को प्यार से हैंडल करना है, ठीक है। सिचुएशन आई, आपने गुस्सा कर दिया, वो चीज हो गई, क्योंकि सिचुएशंस तो आएगी, लाइफ है, हमारे हाथ में नहीं है, वो तो आना ही है, लेकिन उसको माफ करना, उसको एक्सेप्ट करना, उससे कुछ सीखना और उसको वापस ना दोहराना, ये तो हमारे हाथ में है ना हमारे ये हाथ में। तो आपने क्या किया, वो 2 झगड़ों से, जो झगड़ा हुआ था, आपने उससे कुछ सीखा। तो यहाँ पे आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट करके क्रिटिसाइज वर्ड को ड्रॉप कर दिया, और आपने उसमें लर्निंग वर्ड ऐड कर दिया कि मैंने अपनी इस गलती से ये सीखा है कि मैं नेक्स्ट टाइम कोई सिचुएशन को पीसफुली हैंडल। तो आपने क्या किया, आपने अपनी उस सिचुएशन से कोई लर्निंग ली, ठीक है। तो आपने ये चीज कर दी, आपने क्रिटिसाइज वर्ड को ड्रॉप कर दिया और आपने उसमें लर्निंग वर्ड को ऐड ऑन कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको खुद को माफ करना है। और आप माफ करने के लिए कौन सी प्रेयर यूज करोगे, होपोनोपोनो प्रेयर, जो मैंने आपको पहले भी बताई है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन इस टाइम पे ये प्रेयर हमको खुद के लिए यूज करनी है। ये प्रेयर हम खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जब हम खुद के ऊपर यूज करते हैं। इसका जो रिजल्ट है, इसके जो इफेक्टिवनेस है, ये बहुत 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 अच्छा है। जब हम इसको खुद के लिए सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए यूज करते हैं, इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये मैंने भी अपने ऊपर यूज किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसके जो रिजल्ट्स है ना, वो बहुत पॉजिटिव आते हैं। बट शर्त ये है कि आपको हर रोज करना है, आपको खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको गुस्से में नहीं करना है, आपको बड़े प्यार से खुद को माफ करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको जो होपोनोपोनो प्रेयर की लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब आपको क्या करना है, जब आप ये प्रेयर सुनोगे, आपको ये प्रेयर सुनने से पहले एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन क्रिएट करना है कि ये जो प्रेयर है, आप इंटेंशन कैसे क्रिएट करोगे कि ये जो प्रेयर है ये मैं खुद के ऊपर यूज कर रही हूँ, ये मैं खुद को हील करने के लिए कर रही हूँ। जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई है, उन सारी गलतियों के लिए मैं खुद को माफ करती हूँ। ये प्रेयर मुझे अंदर से हील कर रही है, ये मेरे हार्ट चक्रा को हील कर रही है, एंड हियर बाय आई एम हीलिंग and I let go my all past mistakes.
आपको ऐसे एक इंटेंशन सेट करना है और फिर आपको उस प्रेयर को सुनना है। आप इसको 5 मिनट सुन सकते हो, 10 मिनट सुन सकते हो, जब चाहे तब आप सुन सकते हो, जितनी बार चाहे आप सुन सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस ये आपके मिस्टेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी की है, कितनी मेजर है, कितनी ज्यादा की है। तो इट्स कम्प्लीटली इनटू यू। इसका कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। लाइक मैंने तो अपने लिए इसका कोई रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया था। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने कैसे यूज किया था, तो मैं इसे नाइट में यूज करती थी सोने से पहले, और मैं एक बार पूरे दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं इसे यूज करती थी खुद के लिए। और जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया मैं बिल्कुल वैसे ही करती थी, और मैं 5 मिनट्स के लिए इसको मैक्सिमम सुनती थी। अगर आपको सुनना नहीं है तो जो उसमें 4 सेंटेंस है आप वो खुद भी चैंट कर सकते हो। द सेंटेंस इज आई एम सॉरी, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लव यू, थैंक यू। जैसे ही आप ये प्रेयर खुद के लिए यूज करते हो, आप मैजिक स्टार्ट होता हुआ नजर आओगे। आप ये महसूस करोगे कि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। आप ये महसूस करोगे कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो आपने अब तक जो आपने अपनी गलतियों का बोझ अपने अंदर रख के रखा था ना, वो सब कुछ धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। क्योंकि ये प्रेयर आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है और यूनिवर्स आपको माफ करता है, आप खुद को माफ करते हो। यहाँ पे ऐसे ये प्रेयर आपको काम में आएगी जब आप खुद के लिए ये प्रेयर को यूज करोगे, जब आप सेल्फ हीलिंग के लिए इस प्रेयर को यूज करोगे। ठीक है, मैं इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सेल्फ फॉरगिवनेस में या चैलेंज में, डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट सेक्शन। बट प्लीज खुद को माफ करो। जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है वही प्रोसेस को आप यूज करो, और जब आप ये प्रोसेस को यूज करोगे तो आप खुद ये बोलोगे मुझे, और आप ये खुद से कनेक्ट करोगे कि आप हील हो रहे हो अंदर से। आप हील हो रहे हो अंदर से, आपने खुद को माफ करना शुरू कर दिया है। ये प्रेयर इतना मैजिकल तरीके से काम करता है। ये सीधा आपको खुद के साथ कनेक्ट करता है, ये सीधा आपको अपने हार्ट चक्र के साथ कनेक्ट करता है, ये सीधा आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है, और आप खुद को माफ करना शुरू कर देते हो। ये तभी होता है जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। ये तभी होता है जब आप गुस्से में नहीं करोगे, जब आप प्यार से खुद को फॉरगिव करोगे। तो ऐसे खुद को माफ करो, खुद को फॉरगिव करो, और देखो लाइफ कितनी इजी हो जाती है। पास्ट की मिस्टेक को पास्ट में रहने दो, उसे लेट गो करो, उसे प्रेजेंट में मत लाओ। उसे प्रेजेंट में लाओगे तो आपका प्रेजेंट स्पॉइल होगा। आप खुद को क्रिटिसाइज करोगे। तो आज से हमें क्रिटिसाइज करना बंद करना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है, उससे कुछ सीखना है, और कोशिश करना है कि हम अगली बार वो गलतियां ना करें। और अगर वही सिचुएशन आ जाती है जो पास्ट में हुई थी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम वापस वही गलती इस सिचुएशन में ना दोहराए, जैसे मैंने आपको रिलेशनशिप वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो करो खुद को माफ, और देखो आपकी लाइफ कितना इजी हो जाती है, और खुद को प्यार करना कितना इजी हो जाता है। And I love you all. Bye.